अस्सलाम वालेकुम। खशियत इलाही। दोस्तों, रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक नौजवान इबादत गुजार मस्जिद में इबादत किया करता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी इबादत से ताज्जुब करते थे। उसका बाप बहुत ज़ईफ़ हो गया था। यह नौजवान ईशा की नमाज़ पढ़कर बाप की खिदमत के वास्ते चला जाता। रास्ते में एक औरत उस पर फरीफ्ता हो गई। वो औरत हर रोज़ उसको बुलाती और छेड़ती थी। एक दिन ये जवान उसके साथ चला। औरत घर के अंदर गई। जब ये नौजवान दरवाजे पर पहुंचा और अंदर जाने का कसद किया तो ये कुरान पाक की आयत याद आई, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। यानी जो लोग परहेजगार हैं, जब उनको शैतान की तरफ से कोई ख़तरा डालने वाला पैदा हो जाता है तो याद कर लेते हैं और देखने लगते हैं हकीकत अमर को। उस वक्त अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल पर इस कदर गालिब हुआ कि ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब बहुत वक्त गुजर गया तो उसका बाप तलाश करने को घर से निकला। देखा कि वो नौजवान बेहोश पड़ा है। उसको घर उठवा लाया। जब होश आया तो उससे पूछा, सच बयान कर जो तुझ पर गुजरा। उस जवान ने वो आयत पढ़ी और चीख मारकर ज़मीन पर गिरा और उसकी जान निकल गई। लोगों ने गुस्ल कफन किया। सुबह को ये वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने बयान किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जवान के बाप के पास गम खारी के वास्ते गए और फरमाया कि मुझको उस वक्त ख़बर क्यों न दी। कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, रात का वक्त था, तकलीफ़ के ख्याल से आपको ख़बर न दी। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझको उसकी कब्र के पास ले चलो। जब आप अपने असहाब के साथ उस नौजवान की कब्र तक पहुँचे तो फरमाया, वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। यानी जो शख्स अपने रब के पास खड़े होने से डरा उसको 2 जन्नतें मिलेंगी। उस नौजवान ने कब्र से जवाब दिया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेशक मेरे रब ने मुझको 2 जन्नतें दी। नाज़रीन किराम, इस वाक़े से हमें इबरत यानी नसीहत हासिल होती है कि अगर हमारे कदम बुराई की तरफ उठे तो हमें खुदा से डरना चाहिए और अपने आप को गुनाह से बाज रखना चाहिए, क्योंकि कब्र हशर और आखरत की सज़ा से बचना मुमकिन नहीं, और उस सज़ा यानी अजाब को हमारे नाजुक जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह इस वाक़े में नौजवान खुदा के खौफ से सहम गया और गुनाह करने से रुक गया और इसी खौफ खुदा में उसकी जान चली गई, और इसके सिले में अल्लाह ताला ने उसको कब्र में ही 2 जन्नतें अता फरमाई। जब इंसान कब्र में चला जाता है तो फरिश्ता लोगों की तरफ मिट्टी फेंकता है। चुनांचे रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि जनाजे के साथ जाने वालों पर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर करता है। जब लोग मैयत को दफन करके लौटते हैं तो वो फ़रिश्ता कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनकी तरफ फेंकता है और कहता है, तुम लोग अपनी दुनिया की तरफ लौट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मैयत को तुम्हारे दिल से भुला दे। अब ये लोग अपनी मैयत को भूल जाते हैं और अपने दुनियावी कामों में लग जाते हैं, गोया कि मैयत इन लोगों में से ना थी और ना ये लोग मैयत के थे। इसको मसनदुल फिरदौस में रिवायत किया है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने कब्रिस्तान में एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब मैयत को दफन करके लोग लौटते हैं तो कब्र की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर फ़रिश्ता उनकी तरफ फेंकता है और कहता है, तुम लोग अपनी दुनिया की तरफ लौट जाओ और अपनी मैयत को भूल जाओ। नाज़रीन, कुरान पाक में जा बजा खौफ खुदा हासिल करने की तलकीन की गई है। गुनाहों से बाज रहने का हुक्म दिया गया है ताकि हम सज़ा से बच जाएं और जज़ा के तौर पर हम जन्नत के बागों में ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारें। हमारा रब कितना मेहरबान और रहीम व करीम है, जो चाहता है कि उसका बंदा उसका फरमा बरदार बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारे ताकि जहन्नम की देखती हुई आग से बच जाए, जो दिलों तक पहुँच जाएगी और फिर भी मौत नहीं आएगी। ऐसी दर्दनाक जहन्नम की ज़िंदगी गुजारना कहाँ मुमकिन है। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि अल्लाह और रसूल की इताअत की जाए और नफ्स व शैतान की इताअत न की जाए, और हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें बख्श देगा। जिसका जो देना है इसी दुनिया में ही दे देना चाहिए। अगर किसी पर जुल्म व सितम किया है तो उसे जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शायद ने क्या खूब कहा है कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा ज़द, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।